एजुकेटर शुभम सर आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ स्टूडेंट प्रीवियस ईयर पेपर की इस कड़ी में HIS 104। जी हाँ स्टूडेंट, आप देख रहे हैं HIS 104। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो मैंने आपके लिए प्रीवियस ईयर का कर दिया था और आपकी बहुत डिमांड आ रही थी कि सर इसके मिड टर्म के क्वेश्चन पेपर के बारे में बताएं। स्टूडेंट बता देना चाहता हूँ कि जो ये मिड टर्म का पेपर आज हम आपके लिए लेकर अवेलेबल है, ये हिस्ट्री HIS 104 का है और इस पेपर का नाम हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया 1206 AD टू 1526 AD है। तो स्टूडेंट आपको पता ही है कि इसमें 6 क्वेश्चन आएंगे और आपको 3 क्वेश्चन के आंसर करने होंगे। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए थे ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो। स्टूडेंट आपके सुविधा के लिए, क्योंकि पेपर जो हमारे पास अवेलेबल होता है या फोटो उसका, उससे क्वेश्चन बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन ताकि आपकी स्क्रीन पर अच्छा दिखे इसलिए मैंने उसको आपके टाइप्ड फॉर्म में कर दिया। आप देख लीजिए इसको ध्यान से। तो ये आप देख लीजिए कि HIS 104 का है और सेकेंड सेमेस्टर है, सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है, पेपर का नाम हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया 1206 AD टू 1526 AD है। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आया होता है स्टूडेंट, वो पहला क्वेश्चन जो आया है वो कह रहा है कि इवेलुएट द कैरेक्टर ऑफ द कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, वो पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के कैरेक्टर को के चरित्र का मूल्यांकन करिए। तो स्टूडेंट आपको बता देना है कि ऐबक कौन है, कहाँ से आया है, किसका वंशज है, मतलब किस पीढ़ी, कहाँ से संबंध रखता है, कब राजा बना है, उसके कुछ कार्यों का, उसके सेना का, उसका मतलब उसके चरित्र का, ये सारी चीज़ें आपको बताना है। ठीक है, कि वो व्यक्ति के रूप में कैसा था और कैसा संचालन उसने किया। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट जो आया हुआ था, दूसरा क्वेश्चन वो कह रहा है कि अंडरलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ द रूल ऑफ रजिया। ठीक है, यानी रजिया के शासन के महत्व को रेखांकित कराई। तो आपको स्टूडेंट बताना है जो कि ये जो कि रजिया सुल्तान ने कैसे शासन किया, कैसे भारत की पहली महिला शासिका बनी और इसका नेतृत्व कैसा था, इसके में शासन व्यवस्था को ये कैसे चला रही थी, कैसे आपको ये सब बताना है कि महिला होने के बाद, इस्लाम धर्म से संबंध रखने के बावजूद इन्होंने अपना राज्यपाठ बहुत अच्छे से चलाया और बिना वो बुरके में वो जाती थी और पुरुषों के भांति कपड़े पहनती थी और कैसे अपने शासन को, सेनाओं को नियंत्रित करती थी। ये सारी बातें आपको इसमें बतानी है। स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन जो आया हुआ है वो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है थ्रू द लाइट ऑन द बलबन थियरी ऑफ किंगशिप। तो किंगशिप के, बलबन के राजत्व सिद्धांत पे प्रकाश डालिए। ठीक है, तो इसमें आपको बलबन के राजत्व सिद्धांत पे आपको प्रकाश डालना कि बलबन का जो भी है कि बलबन का राज्यकाल, शासन, ये सारे क्वेश्चन में इसमें आपको बलबन के बारे में सब कुछ बताना है कि राजकाज कैसे चला रहा था, कैसे राजपाट में, कैसे सेना में विभक्ति थी, राजपाट में कौन कौन मंत्री परिषद में क्या क्या पद होते थे, ये सारी बातें आपको बता देनी है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट कि देखिएगा स्टूडेंट, कोई जरूरी नहीं कि ये सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको आएंगे और आपको पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन का कितना। देखिए स्टूडेंट, इसमें आपको 6 पेज का पेपर मिलेगा और जिसमें आपको सब पता ही है कि 6 पेज करना है, यानी पर क्वेश्चन आपको 2 पेजेस, आप बस मोटी मोटा समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आया हाउ डिड खिलजी गॉट द पावर, यानी सत्ता किस प्रकार प्राप्त की। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी की बात करिएगा तो खिलजी को बताइएगा कि सारा कुछ आप बताइएगा कि कहाँ से है, कब राजा बना, क्या है और किस तरह से इसने हत्या करके या जो भी है इस किस किस युद्ध को लड़ा और कैसे इसने अपनी सत्ता स्थापित की, ये सारी बातें आपको बता देनी है। अगला क्वेश्चन जो था वो पढ़ देता हूं आपके लिए, वो था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय खिलजी रिवॉल्यूशन। स्टूडेंट मैं आपको बता दे रहा हूं कि हम आपके लिए इसमें सोल्यूशन लेके नहीं आए हैं, इसमें मेरा मकसद है आपको क्वेश्चन पेपर से परिचय कराना। स्टूडेंट इसका आंसर आप अपने हिसाब से ढूंढ लीजिएगा। साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि इसका आंसर हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, आप उसको ज्वाइन करके अगर आप आंसर चाहते हैं तो जाके वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय खिलजी रिवॉल्यूशन, यानी खिलजी की क्रांति से आप क्या समझते हैं। ये 5वां क्वेश्चन था, तो इसको खिलजी के बारे में आपको सब कुछ बताना है कि उसने कैसे क्या क्या काम किए। ठीक है, अगला जो लास्ट क्वेश्चन जो पूछा था वो कह रहा है कि राइट अ नोट ऑन द प्लान ऑफ कैपिटल चेंज ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक के कैपिटल चेंज के प्लान को आपको बताना है। तो इस वाले क्वेश्चन में इस पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो ये 6 क्वेश्चन इस तरह से स्टूडेंट आए हुए थे आपके, और स्टूडेंट देख लीजिएगा, जैसा कि मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे मैं बताया कि क्वेश्चन क्लियर नहीं था, आप स्टूडेंट देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इसीलिए हमने आपको उसको रिटर्न फॉर्म में कर दिया है। ठीक है, एक बार मैं पूरे सारे क्वेश्चन को एक बार एक साथ फिर से पढ़ देता हूँ कि कुतुबुद्दीन ऐबक के चरित्र का मूल्यांकन करिए, इवेल्युएट द कैरेक्टर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा, रजिया के शासन के महत्व को रेखांकित करिए। तीसरा था बलबन के राजत्व सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। चौथा था अलाउद्दीन खिलजी ने सत्ता किस प्राप्त की, खिलजी की क्रांति से। अगला क्वेश्चन था खिलजी की क्रांति से आप क्या समझते हैं। और जो अंतिम क्वेश्चन था मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा स्टूडेंट, और आशा करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आप पेपर अच्छे से करिएगा।